प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट 3 में भारत का भूगोल जो हमारा पेपर है उसमें कृषि चल रहा है। जो आज हम कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में कपास के रेशे से वस्त्र बनाने का कार्य बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। हेरोडोटस नामक यूनानी इतिहासकार ने भारत में कपास के पौधे का उल्लेख किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कच्चे धागे के प्रयोग का वर्णन मिलता है। व्यापारिक उपज के रूप में कपास एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है जो लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबा होता है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। अन्य सभी रेशों की अपेक्षा वस्त्र बनाने के लिए कपास के रेशे सर्वाधिक प्रयोग में किए जाते हैं। विश्व के आधे से अधिक वस्त्र कपास के रेशे से ही तैयार होते हैं। अब हम कपास के प्रकार की बात करें तो कपास को रेशों की लंबाई, चमक, मजबूती के आधार पर निम्नलिखित 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तम लंबे रेशे की कपास। इसके रेशे की लंबाई 27 mm से अधिक लंबी होती है। कुल उत्पादन का 32% इसी किस्म से प्राप्त होता है। दूसरी है लंबे रेशे की कपास। इसके रेशे की लंबाई 24.5 से 26 mm तक होती है। कुल उत्पाद में 16% हिस्सा होता है। तीसरी उत्तम मध्यम रेशे की कपास। इसका रेशा 22 से 24 mm लंबा होता है। भारत में सबसे अधिक 37% उत्पादन इसी कपास का होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग है। चौथी है मध्यम रेशे की कपास। इसका रेशा 20 से 21.5 mm लंबा होता है। कुल उत्पादन में इसकी प्रतिशत मात्रा 9% है। पांचवी है छोटे रेशे की कपास। इसका रेशा 19 mm से छोटा होता है। इसका कुल उत्पादन भारत में 67% तक होता है। उपज की दशाएं की बात करें तो कपास के पौधों को विभिन्न तापमान तथा ऋतुओं से होकर गुजरना पड़ता है तथा विभिन्न देशों एवं प्रदेशों में तापमान तथा आर्द्रता में भिन्नता पाई जाती है। कपास के पौधों को उगने, बढ़ने और पकने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पहला है तापमान। यह उष्ण प्रदेश का पौधा है। इसके लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। पाला कपास के लिए हानिकारक होता है। अतः कपास की कृषि के लिए वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने आवश्यक है। वर्षा कपास की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पकते समय वर्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वरना रेशा काला पड़ जाएगा। मिट्टी, लावा की काली मिट्टी अथवा बाहरी दोमट मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, उत्तम है। मिट्टी से चूने के अंश की अधिकता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा खाद का प्रयोग करना पड़ता है। कपास समतल धरातल का पौधा है और इसके अंदर मशीनों का प्रयोग काफ़ी कम है। इसकी गुड़ाई और चुनाई के समय कुशल एवं सस्ते मजदूरों की आवश्यकता बनी रहती है। उत्पादन। कपास उत्पादक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। कपास में अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है तथा उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त रूस, अमेरिका, चीन के पश्चात तो चौथा स्थान है। विश्व के कुल कपास क्षेत्रफल का 20% तथा उत्पादन का 8% भाग भारत में ही है। अर्थात भारत विश्व के कुल कपास क्षेत्रफल के 20% क्षेत्रफल पर विश्व की 8% कपास का उत्पादन करता है। वितरण की बात करें तो कपास के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां दक्षिण भारत में मिलती है। दक्षिण का संपूर्ण काली मिट्टी का क्षेत्र कपास उत्पन्न करने के लिए उत्तम है। भारत की लगभग 70% कपास दक्षिण भारतीय राज्यों से तथा शेष उत्तरी भारतीय राज्यों से प्राप्त होती है। कपास के उत्पादन में पिछले 2 दशकों से 3 राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। 1980 के दशक में महाराष्ट्र सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य था और 1990-91 में कपास की अपनी उत्पादकता बढ़ाकर पंजाब ने भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है और 1998-99 में गुजरात ने अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र में वर्तमान में गुजरात भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य बन गया है और देश की लगभग 1/3 कपास पैदा करके ये प्रथम स्थान पर है। पहले महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा उत्पादक था। 90-91 में पंजाब में कपास की उपज में वृद्धि है और यह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया था। यहाँ की काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। राज्य का 2/3 उत्पादक क्षेत्र गुजरात के मैदान से आता है। यहाँ वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, भड़ोच, साबरमती, पंचमहल, सुरेंद्रनगर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो परंपरागत उत्पादक राज्य है। पहले ये राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था, परंतु गुजरात आगे निकल गया। अब ये राज्य भारत के लगभग 22% कपास पैदा करके भारत का दूसरा बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। पहले यहाँ छोटे रेशे वाली घटिया कपास उगाई जाती थी, परंतु अब बड़े रेशे वाली बढ़िया कपास की कृषि की जाती है।
महाराष्ट्र की लावा युक्त काली मिट्टी रेगर मिट्टी कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। यहाँ के उत्पादक क्षेत्रों में नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, जलगांव आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश, यह राज्य भारत का लगभग 12% कपास पैदा करके तीसरे स्थान पर है। प्रमुख क्षेत्र में गंटूर, अनंतपुर, कर्नूल, हैदराबाद, कृष्णा, अमलावियाद, महबूब नगर आदि हैं। हरियाणा, पहले कपास की दृष्टि से हरियाणा का कोई विशेष महत्व नहीं था, परंतु इसके उत्तरी भाग में बलुई उपजाऊ मिट्टी की उपस्थिति तथा सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण राज्य में कपास की उपज में वृद्धि हुई है। पहले पंजाब में हरियाणा की अपेक्षा अधिक कपास होती थी। हरियाणा भारत का लगभग 7% कपास पैदा करके चौथे स्थान पर है। हरियाणा में 80% कपास हिसार तथा सिरसा जिलों में पैदा होती है। राजस्थान में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है और यह राज्य भारत का लगभग 7% कपास पैदा करता है। राज्य की आधी कपास श्रीगंगानगर जिले से प्राप्त होती है। कर्नाटक में भी भारत की 7% कपास पैदा होती है। इस राज्य में उत्तर में बीजापुर से लेकर दक्षिण में चित्तल दुर्ग तक काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे यहाँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चित्तल दुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, बेल्लारी, बेलगांव, बीजापुर जिले विशेष है। पंजाब में कपास की उपज में परिवर्तनशीलता भी पाई जाती है और यह भारत का 5% कपास पैदा करके 7वें स्थान था। लेकिन अब उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधा, कपास की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत होती है। यहाँ अमेरिकन जाति की लंबे रेशे वाली बढ़िया कपास उगाई जाती है। फिरोजपुर, भटिंडा, लुधियाना, अमृतसर और संगरूर मुख्य उत्पादक जिले हैं। अगली बात करें तमिलनाडु, ये भारत की 3.3% कपास पैदा करता है और प्रमुख क्षेत्र मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, सलेम, दक्षिण अरकाट, रामनाथापुरम, तिरुनेलवेली, तंजावुर। अगले है मध्य प्रदेश, ये भारत की 3.5% कपास पैदा करता है और 80% कपास मालवा से प्राप्त होती है। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी निमार, पूर्वी निमार, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, भोपाल, छिंदवाड़ा आदि। व्यापार की बात करें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत विकास हो गया जिस कारण देश में कपास की खपत बहुत अधिक हो गई। अतः भारत अधिक कपास निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। वास्तव में खपत उत्पादन से अधिक और भारत को कपास का आयात भी करना पड़ता है। भारत लंबे रेशे वाली बढ़िया कपास का आयात करता है परंतु छोटे रेशे वाली घटिया कपास का निर्यात करता है। बढ़िया कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, मिस्र, सूडान और कीनिया से आयात की जाती है जिससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। घटिया किस्म की कपास जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाती है जहाँ इसे ऊन के साथ मिलाकर कंबल और कालीन बनाए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।